दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा हाजिर हूँ आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर पेपर के एक टॉपिक के साथ। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो आज हम निर्देशन किसे कहते हैं या निर्देशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और निर्देशन एवं परामर्श में अंतर के बारे में समझेंगे। इसके पहले कुछ शानदार पंक्तियाँ जो आप सभी को बेहद पसंद आएंगी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद ही बंदे से पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। आप सभी को ये लाइनें बहुत ही पसंद आई होंगी, आई होप। अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है निर्देशन। निर्देशन किसे कहते हैं या निर्देशन क्या है, तो चलिए निर्देशन के बारे में जानते हैं। निर्देशन का अर्थ किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना, निर्देश देना या संकेत करना है। हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने के लिए जो उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे हम निर्देशन कहते हैं। यह एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। और किसी व्यक्ति की रुचियाँ कैसी हैं, वो किस प्रकार के कार्य करने में ज़्यादा अत्यधिक रुचि रखता है, उसकी योग्यता क्या है, वो उसकी क्षमता क्या है, वो कितना कैपेबल है, अर्थात ये जो उसकी रुचि, योग्यता एवं क्षमता है, उसके आधार पर उसको रास्ता दिखाना, हम उसे निर्देशन कहेंगे। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को 3 अर्थों में लिया है। व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता। दूसरा नंबर है विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, और तीसरा शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। तो व्यापक अर्थ में उसका, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि उसका जो अर्थ होगा वो बहुत विस्तृत होगा, वो व्यक्ति की सेवा के लिए उपस्थित होगा और व्यक्ति को सहायता भी प्रदान की जाएगी। जो विशिष्ट अर्थ होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो उसकी जो क्षमताएं, योग्यताएं हैं, वो विशिष्ट कार्य कर रही हैं, लेकिन उस समस्या से निकल नहीं रही हैं। उस समस्या से निकलने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसे हम विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में रखेंगे। शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, शिक्षा की उपक्रिया से मतलब ये है कि शिक्षा में जो बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, उन पर फोकस तो किया जाता है, लेकिन वो समस्याओं से नहीं निकल पाते हैं। तो व्यक्ति को यदि निर्देशन दे दिया जाता है तो वो आसानी से उन समस्याओं से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। यदि हम ये भी जानते हैं कि पेपर में परिभाषाएं दे दी जाती हैं तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन एक ऐसी सहायता या सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल एवं बाहर के वातावरण में समायोजन के लिए दी जाती है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल और बाहर का जो वातावरण होता है उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए, उसमें उसका समायोजन कैसे किया जाए, वो स्कूल में भी अच्छे ढंग से रह ले और स्कूल के बाहर जैसे ही आए वहाँ पर भी वो सभी से मिलजुल कर रहे, तो उसे हम निर्देशन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी परिभाषा है जोन्स के अनुसार। जोन्स निर्देशन के बारे में क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं
का समाधान करने में सहायता करती है। इनके कथनानुसार कहा जा सकता है कि निर्देशन किसी के द्वारा वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है और वो व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है। वो किस प्रकार के दिशा को प्राप्त करे या किस दिशा पर जाए उसके बारे में वो जानकारी देता है और जीवन की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनसे व्यक्ति नहीं निकल पा रहा होता है, यदि उसे निर्देश दे दिया जाता है, सही निर्देश प्राप्त करने पर वो आसानी से उस समस्या से बाहर आ जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरी परिभाषा, ये है एमिली स्टूप्स के अनुसार निर्देशन एक ऐसी निरंतर क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि निर्देशन निरंतर सतत लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति से संबंधित और समाज से संबंधित होती है। इसमें यदि अधिगम का विकास अच्छी प्रकार से कर दिया जाता है, अच्छे ढंग से निर्देश प्रदान कर दिया जाता है, तो व्यक्ति जल्दी ही अपने सही मार्गों पर चल देता है। और हम यहाँ पर चौथी जो परिभाषा है उसको देख रहे हैं। यह परिभाषा हस्बैंड के अनुसार है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो निर्देशन होता है वो किसी व्यक्ति को उसके आने वाले भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है और समाज के साथ उसे अच्छे ढंग से समायोजन या सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये परिभाषाएं हैं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इनको याद कर लें और परीक्षा के समय पेपर में लिखें तो अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर निर्देशन एवं परामर्श में अंतर देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श के अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। निर्देशन और परामर्श ये जो होते हैं ना, एक दूसरे के पहलू होते हैं। एक सिक्का जैसे होता है तो उसके दो पहलू होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इनका जो अंतर होता है, वैसे तो अंतर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम जो विद्वानों ने बताया उसके आधार पर देख रहे हैं। परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का केवल एक अंग मात्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जा सकता है। यहाँ पर जो परामर्श है ना, उसे निर्देशन का एक सिर्फ केवल अंग मात्र बताया गया है जो उस निर्देशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो निर्देशन होता है उसमें परामर्श एक विधि के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है। यहाँ पर जो परामर्श होता है वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित होता है। यहाँ पर सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में ही परामर्श प्रदान किया जा सकता है। परंतु निर्देशन का संबंध व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है। यहाँ जो निर्देशन दिया जाता है ना, उसका संबंध व्यक्ति को जो समस्याएं होती हैं उनके निवारण के लिए जो निर्देश दिया जाता है उसे ही निर्देशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्ति की अन्य समस्याओं से भी हो सकता है। परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं, मतलब जो व्यक्ति को खुद की निजी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए प्रदान किया जाता है। लेकिन जो निर्देशन होता है उसका संबंध व्यक्ति की अन्य समस्याओं, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन या अन्य बहुत सारे ऐसे निर्देशन हैं जिनमें यहाँ निर्देशन का संबंध होता है। चौथा पॉइंट,
परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया अधिक व्यापक है, क्योंकि निर्देशन में परामर्श शामिल रहता है। परामर्श जो होता है ना, वो निर्देशन का ही एक अंग है, इसलिए जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है वो परामर्श से कहीं अधिक विस्तृत होती है। परामर्श तो उसका छोटा सा अंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परामर्श की प्रक्रिया जो होती है वो निर्देशन प्रक्रिया के लिए निर्देशन प्रक्रिया से छोटी होती है। तो आज इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।